प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भागवत महात्म्य की जय हो। आज मैं भागवत की प्रथम स्कंद की कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलाचरण। जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जिनकी सत्ता से ही इस संसार की सत्ता है तथा इस संसार के नाश होने पर भी जिनका अस्तित्व सदा रहता है, जो सर्वज्ञ हैं, अति ज्ञानवान तथा प्रकृति से अलग रहते हैं, जो स्वयं प्रकाश हैं, जो भगवान सृष्टि के आरंभ में अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति करके वेदों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, जिनके विषय में बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी भली प्रकार नहीं जानते हैं, जिनके सत्य रूप में ही यह सत्व रजतम तीनों सृष्टि सत्ता रूप से तो सत्य भासती है, किंतु भिन्न भिन्न नामों के रूपों से असत्य सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार महान तेजस्वी सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा तथा पट विकारों से जल में थल की और थल में जल की भ्रांति होती है, जो भगवान अपने अप्रमेय ज्ञान के द्वारा संसारिक माया कपट छल से दूर रहते हैं, उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार करके उनका ध्यान करते हैं। ग्रंथ महिमा। यह सुख सागर जो सुख का समुद्र है, महामुनि श्री कृष्ण देवप्रायन व्यास जी ने अपने अपूर्व ज्ञान से बनाया है। इस महान ग्रंथ में वह उत्तम धर्म और अनन्य तथा विशुद्ध भगवत प्रेम का निरूपण किया गया है, जिसकी प्राप्ति होने पर सहज ही में मोक्ष मिल जाता है। यह उत्तम महापुराण आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को समूल से नष्ट करके परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति कराता है। इस शास्त्र के अध्ययन एवं साधन का आश्रय लेने के पश्चात फिर किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इस उत्तम ग्रंथ के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय में आ विराजते हैं। यह सुख सागर ग्रंथ श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से चख लेने के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत रूप हो गया है। यह ऐसा फल है जिसमें सारहीन छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार तोते का खाया हुआ फल अत्यधिक मीठा तथा सरस होता है, उसी प्रकार यह भी सुख रूपी तोते के द्वारा खाया हुआ होने के कारण मीठा तथा सरस हो गया है। कथा प्रारंभ। नैमिषारण्य के क्षेत्र में भयो संतन कुशत्र, सहस 88 ऋषिगण भय तहाँ एकत्र। कथा भागवत की कही उग्र सर्वा हर्षाय, मायावी भाषा करी श्री कृष्ण सिरनाय। एक समय नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्त्रों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच में एक दिन वहां पर सूत जी पधारे। जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से यह प्रार्थना की, हे सूत जी, आप अनेकों इतिहास, पुराण तथा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। गुरु अपने प्रिय शिष्य को गुप्त से गुप्त भेद भी बता देते हैं, अतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंद बुद्धि तथा अल्पायु प्राणियों का उद्धार भी हो सके। अनेकों शास्त्र हैं, पुराण है, किंतु समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है।
वे इतने बृहद हैं कि इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालकर सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें यह कथा सुनने की अति लालसा है। इसमें वसुदेव दन भगवान कृष्णचंद्र का कथामृत है, जिसके पान करने से संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपने अति मंगलमयी बात कही है। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अवतार धारण करके बलराम जी के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रहते थे, किंतु वे भक्तों के सन्मुख हो अपनी लीलाएं प्रकट करते थे। इस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल भगवान की लीलाओं की कथा हरि कीर्तन ही भगवत प्राप्ति का मात्र साधन है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, योग योगेश्वर देवकी नंदन भगवान कृष्ण जब से अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब से यह घोर कलयुग भक्तों को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट न दे सके। जय ही प्रभु जी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। पहला अध्याय का कथा समाप्त।